हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो कि आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड से लिया गया है। देखिए, क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। मतलब क्या है कि जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही स्टेप करना है। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, सीरीज वाइज स्टेप हैं। एक सीरीज के अंदर स्टेप्स अरेंज हैं जिसके अंदर ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और टैक्सा। तो ऐसे आप समझते हैं कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, और ये पूरी इस तरीके से क्लासिफिकेशन की गई है। और ये जो हर एक स्टेप है इसको हम कह रहे हैं कैटेगरी और रैंक। देखिए, since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category। देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए एक स्टेप है या कैटेगरी है। ये पहला स्टेप है, इसके बाद दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, चौथा, और ये लास्ट है फाइनल स्टेप। तो ये जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हर एक जो स्टेप है इसको हम रैंक और कैटेगरी कहते हैं। और ये जो पूरी जो अरेंजमेंट होगी इसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसके अंदर जो सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप देखिए कैटेगरी क्या होते हैं, ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक स्टेप है। दिस कैटेगरी इट इज़ नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये जो हो गया ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो कैटेगरी है वो एक ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ही पार्ट है और इसको हम कहेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जितनी भी कैटेगरीज हैं, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट दैट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो ये सभी जो कैटेगरीज मिल करके टैक्सोनॉमिक हायरार्की को बनाती हैं। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली नोन एज टैक्सोन। तो बहुत सारी कैटेगरीज जो हैं वो मिल करके टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। जो सिंगल कैटेगरी है इसको बोल देते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रेफ़र क्या करती है, हर एक जो कैटेगरी है वो रेफ़र क्या करती है, दिस इज़ ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सिंगल जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की यूनिट है और इसको कॉमनली कहा जाता है टैक्सोन। तो इस शुरू की 5 लाइनों में हमने क्लियर किया कि भाई टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, टैक्सोन क्या होता है। आगे देखिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल की स्टडी करते हैं। Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pair of legs। तो इंसेक्ट क्या है, अब हम बात करेंगे सिर्फ इंसेक्ट की। वी विल टॉक ओनली अबाउट इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स क्या है, इंसेक्ट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। 3 जॉइंट लेग्स होती हैं, 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स होती हैं। तो ये एक मेन कैरेक्टर है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं उनको हम इंसेक्ट की कैटेगरी में डाल देंगे। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वी वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। तो ये क्या है कि भाई ऐसे नहीं है कि सभी जो 3 पैर वाले जो 3 जो जॉइंट लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म को एक ही वो सभी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, अलग अलग भी मिलेंगे, उनके अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, तो उनको हम आगे क्लासीफाई करेंगे। तो हर एक जो बीच में जो आएगा रैंक और कैटेगरी उसको हम उसमें नाम देंगे। कैन यू नेम अदर सच ऑर्गेनिजम्स, रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। तो वही है कि मान लीजिए एक ग्रुप जो है जिसके मान लो इंसेक्ट का एक ग्रुप है, जैसे कि हनीबीज हो गए, ऐसे एक ग्रुप है बीटल्स हो गए, ऐसे वेस्प हैं। तो ये सब इंसेक्ट्स के अंदर आते हैं, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, तो उसको हम एक अलग ग्रुप में डाल देते हैं। तो हर एक ग्रुप क्या बनाता है कि रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी। एंड कैटेगरी आगे बताती है डिनोट्स रैंक, और रैंक को ही हमने क्या कहा था पीछे, टैक्सोन। इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हर एक लेवल, हर एक जो ग्रुप है, मान लीजिए इंसेक्ट है, इंसेक्ट के अंदर हम आगे स्टडी करेंगे हर एक इंसेक्ट को, तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट मिलेंगे तो उसको एक ग्रुप में डाल दिया, कुछ के कैरेक्टर और डिफरेंट मिलेंगे उसका एक और ग्रुप बना दिया, और एक कुछ और डिफरेंट मिले तो एक और ग्रुप बना दिया। ऐसे ही हमने अलग अलग ग्रुप यहाँ पर बना दिए हैं। अब क्या होगा, हर एक ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका कैटेगरी, और हर एक कैटेगरी वो आपका रैंक डिनोट करती है, और रैंक ही आपका बताता है टैक्सा या टैक्सोन कह देते हैं।
और टैक्सोन क्या है आपका, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यही हमने पढ़ा है। दीज टैक्सोनोमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर के अपीयरेंस से ही के अंदर ही चेंज है, ये पूरी जो इसका पूरी बायोलॉजी है, अंदर का जो सिस्टम है वो भी इनका अलग होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट से नहीं है कि जो सिर्फ अपीयरेंस में ही कुछ अलग है, इसके पूरी दीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम। देखिए अब हमने क्या किया है, ये टैक्सोनॉमिक जो हमने हायरार्की और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इस टोटल को हम टैक्सोनॉमिक स्टडी बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमिक स्टडी को करने के लिए क्या है, हमने कुछ कैटेगरीज, कॉमन कैटेगरीज बना ली हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब भी डिवाइड करेंगे उसके अंदर आएंगे। उसके अंदर एक है किंगडम, फाइलम, फाइलम को डिवीज़न भी नाम दिया जाता है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर इसको फाइलम बोला जाता है। के बाद क्लास आता है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ये क्या है, कुछ कॉमन कैटेगरीज हैं जिसको हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते समय बना सकते हैं। तो किंगडम क्या है, सबसे पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है किंगडम। किंगडम के अंदर होते हैं बहुत सारे फाइलम और डिवीज़न, और एक डिवीज़न के अंदर बहुत सारी क्लासेज होते हैं। क्लास के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर के अंदर अलग अलग फैमिलीज होती हैं, अलग अलग फैमिलीज के अंदर अलग अलग जीनस होते हैं, और जीनस के अंदर अलग अलग स्पीसीज होती है। और लास्ट में जो लोवेस्ट जो कैटेगरी रहेगी, जो हम कहेंगे लोवेस्ट जो टैक्सा है, टैक्सोन रहेगा, वो है आपका स्पीसीज। तो जो लोवेस्ट कैटेगरी रहेगी वो है स्पीसीज। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। देखिए बताया गया है साफ साफ, जितने भी चाहे प्लांट किंगडम हो चाहे एनिमल किंगडम हो, उस केस में स्पीसीज ही जो आपकी लोवेस्ट कैटेगरी है, और सबसे ब्रॉड कैटेगरी है किंगडम। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में हम कैसे प्लेस कर सकते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है कैरेक्टराइजेशन। तो इसके अलग अलग जो हम मान लो एक इंडिविजुअल है तो उसके कैरेक्टर्स, या एक ग्रुप है तो उस ग्रुप के हमें बेसिक कैरेक्टर्स की जानकारी होनी चाहिए। उस कैरेक्टर के द्वारा क्या होगा, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो हमें कुछ कैरेक्टर्स की जानकारी रहेगी वो या तो सिमिलर रहेंगे या डिससिमिलर रहेंगे, या वो समानता दिखाएंगे या वो असमानता दिखाएंगे। किसके साथ, उससे मिलते जुलते जो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ या तो समानता दिखाएंगे या वो असमानता दिखाएंगे, डिससिमिलरिटी दिखाएंगे। तो उसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो अलग ऑर्गेनिज्म है और जो इससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या रिलेशन है उनकी, क्या ये एक स्पीसीज़ के हैं, क्या ये एक ही जीनस के हैं। तो ऐसे हम एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब हम सबसे पहले हम बात करें, नीचे से लगते हैं, तो जो लोएस्ट कैटेगरी हमने बताई थी स्पीसीज़। तो स्पीसीज़ देखिए, टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ एज ए स्पीसीज़। तो जो आपकी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ हैं वो स्पीसीज़ को क्या बोलती हैं, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, एक ऐसा इंडिविजुअल्स का ग्रुप जिसके अंदर कुछ आधारभूत समानताएं हैं, तो उसको हमने कह दिया एक स्पीसीज़। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। देखिए एक जो स्पीसीज़ है वो दूसरी स्पीसीज़ से बिल्कुल अलग, साफ साफ दिखनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से देखने में ही वो बिल्कुल दूसरी स्पीसीज़ से अलग दिखनी चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होने चाहिए। आगे देखिए, लेट अस कंसिडर मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये एग्जांपल देगा मैग्नीफेरा इंडिका।
सोलेनम ट्यूबरोसम जिसको पोटैटो बोलते हैं, एंड पैंथेरा लियो जो कि लोइन का साइंटिफिक नेम है। तो ये 3 आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम बताए हैं जीनस और स्पीसीज़ के। ऑल द 3 नेम्स, जो तीनों नेम्स में से जो इंडिका है, ट्यूबरोसम है एंड लियो है, रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट्स, ये हम पढ़ चुके हैं। वाइल द फर्स्ट 2 वर्ड्स मैग्नीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा गिवन आर जेनेरा एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हाई लेवल ऑफ कैटेगरी और टैक्सोन। तो आपको सबसे पहला बताया लोवेस्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, तो लोवेस्ट कैटेगरी है आपकी स्पीसीज़। तो स्पीसीज़ ये जो तीनों स्पीसीज़ अलग हैं, और ये जो इसके बाद जो पहला जो इसमें वर्ड है वो है आपका जीनस, जो कि एक हायर कैटेगरी का क्लासिफिकेशन है। ईच जीनस, देखिए ध्यान से, ईच जीनस में हैव 1 और मोर देन 1 स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो एक जीनस के अंदर एक और एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, लेकिन उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल मतलब देखने में सिमिलरिटी मिलती हैं कुछ कुछ, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अलग रहेंगी, वो देखने में उसकी सिमिलरिटीज़ अलग अलग रहेंगी वो। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कोल्ड टिग्रिस। अगर हम पैंथेरा की बात करें तो पैंथेरा के अंदर एक और आपका एक स्पीसीज होती है जिसको बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस। ऐसे ही सोलेनम के अंदर भी अलग से अलग स्पीसीज होते हैं, सच एज निगेरम एंड मेलेनोजीना। तो ये अलग अलग स्पीसीज हैं, तो मतलब एक जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं। ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द स्पीसीज सेपियंस। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक स्पीसीज होते हैं सेपियंस, उससे बिलोंग करते हैं। विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, और जिसका जो जीनस है वो होमो है। तो साइंटिफिक नेम जो ह्यूमन बींग्स का हो जाएगा वो हो जाएगा होमो सेपियंस। तो स्पीसीज़ के अंदर हमने जाना कि भाई एक ऐसा ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का जिसके अंदर कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होती हैं, वो उसी को एक स्पीसीज़ के अंदर रखते हैं। अलग अलग स्पीसीज़ जो है ना वो लोएस्ट कैटेगरी होती है, और स्पीसीज से जो ऊपर का जो कैटेगरी होती है वो होता है जीनस। तो जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जो पहला वर्ड है वो जीनस है, जो अगला वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। एक जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं, और एक जो स्पीसीज़ है वो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, उसके आगे हम इसको क्लासीफाई नहीं किया गया है। अगला देखिए जीनस। जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। देखिए मान लीजिए एक जीनस है, उस जीनस के अंदर 10 स्पीसीज है, और वो 10 स्पीसीज हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड स्पीसीज हैं। तो हम क्या कहेंगे, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, जिसके जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ कैरेक्टर्स कॉमन है, सभी के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम दूसरे जीनस से कंपेयर करें तो उस जीनस के जो मेंबर्स हैं, तो उस जीनस के अंदर जितने भी स्पीसीज़ हैं उनके कैरेक्टर दूसरे जीनस की स्पीसीज से कुछ ज़्यादा मिलते जुलते हैं। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उनका एग्रीगेट है, वो इकट्ठा एक जीनस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। तो जैसे कि आप कह सकते हैं पोटैटो जो आलू है और ये जो ब्रिंजल बैंगन है, ये एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, मतलब इनकी डिफरेंट स्पीसीज हैं बट एक ही इनका जीनस है। तो एक जीनस है लेकिन स्पीसीज डिफरेंट है। ऐसे ही जो लॉयन होता है पैंथेरा लियो, ऐसे ही लियोपार्ड होता है पैंथेरा पैराडस, ऐसे ही टाइगर होता है पैंथेरा टिग्रिस। तो ये सभी क्या है, आप जैसे कि जीनस सेम है पैंथेरा, स्पीसीज अलग हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं, जो कि ऑल द मेंबर्स आर द स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा। जितने भी जो पैंथेरा के अंदर जो स्पीसीज हैं वो हैं। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिश विच इंक्लूड्स कैट्स। तो ये जो पैंथेरा जो जीनस है वो एक और जीनस होता है फेलिश। तो ये जो पैंथेरा जीनस है वो फेलिश जीनस से अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग कैरेक्टर होते हैं। फेलिश के अंदर कैट्स आती हैं। आगे देखिए फैमिली। The next category family the next category family has a group of related genera। अब फैमिली के अंदर क्या होंगे, एक से ज़्यादा जीनस होंगे,
और वो जीनस जो आपस में थोड़े मिलते जुलते हैं, मतलब उस जीनस के अंदर जो स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज वो जो जीनस है सभी, मान लीजिए एक फैमिली के अंदर 4 जीनस हैं और ये चारों जीनस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कैसे मिलते जुलते हैं कि भाई इसके अंदर जो मेंबर हैं, पहले जीनस के अंदर जो मेंबर है इसके अंदर, उन मेंबर्स के कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते हैं अगर हम कंपेयर करें बाकी जो फैमिलीज हैं उनसे। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो जो फैमिली जो होती है प्लांट्स के केस में उसके वेजिटेटिव पार्ट भी और रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, दोनों जो कैरेक्टर्स है उसके बेसिस के ऊपर उसको क्लासीफाई किया जाता है। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, प्यूटिनिया एंड दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। तो देखिए इसके अंदर 3 जीनस ले आए हैं ये, इसके अंदर सोलेनम भी है, इसके अंदर पिट्यूनिया भी है, इसके अंदर दतूरा भी है। तो ये जो तीनों जो हैं वो एक सिंगल फैमिली सोलेनेसी के अंदर रखे गए हैं। सोलेनेसी क्या है, एक कॉमन फैमिली है जिसके अंदर ये 3 जीनस को रखा गया है। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा comprising lion, tiger and leopard is put along with genus Felis cat in the family Felidae। तो एक फैमिली होती है फेलिडी, उसके अंदर आपके 2 जीनस हैं, एक है फिलिस और एक है पैंथेरा। तो जो फिलिस और पैंथेरा है वो दोनों एक कॉमन फैमिली के अंदर रखे गए हैं, फेलिडे। Similarly, if you observe the features of cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into different families, Felidae and Canidae। तो अगर हम डॉग और कैट की बात करें, इसके अंदर काफ़ी डिसिमिलरिटीज़ है। तो इन दोनों को एक अलग अलग फैमिलीज़ के अंदर रखा गया है। जैसे कि जो डॉग्स की फैमिली है वो है कैनिडेई और जो कैट्स की फैमिली है वो है फेलिडी। तो दोनों अलग अलग फैमिलीज़ हैं। तो मतलब एक फैमिली के अंदर एक से ज़्यादा जीनस होते हैं, वो जीनस जिनके कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका पढ़ेंगे आगे ऑर्डर, क्लास, फैमिली और किंगडम।